दोस्तों ये सवाल क्या कह रहा है, इस सवाल को ध्यान से समझेंगे। एडवांस का क्वेश्चन है, 2020 में आया था। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, तभी आप जो है सवाल के कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर्स हैं ऑफ सेम मास एंड चार्ज आर सस्पेंडेड इन एयर फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू नॉन कंडक्टिंग मासलेस स्ट्रिंग ऑफ सेम लेंथ। दो आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है जिनका मास सेम है और चार्ज भी सेम है, उनको सस्पेंड किया गया है एयर के अंदर फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। और ये दोनों जो है नॉन कंडक्टिंग मासलेस स्ट्रिंग से टांगी गई है भाई। एट इक्विलिब्रियम द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग इज अल्फा। इक्विलिब्रियम के केस में इनके बीच में जो एंगल है वो अल्फा है। द स्फीयर आर नाउ इमर्स्ड इन डाइलेक्ट्रिक लिक्विड ऑफ डेंसिटी 800 kg। ये जो स्फीयर है इनको हम किसमें डुबो देंगे भाई, लिक्विड के अंदर, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। अच्छा, नाउ इमर्स्ड इन ए डाइलेक्ट्रिक लिक्विड, कोई लिक्विड है जिसका जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा ऑफ डेंसिटी 800 kg। तो लिक्विड की जो डेंसिटी है 800 kg पर मीटर क्यूब, ये आपको गिवन है। एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 21, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आपको गिवन है। बहुत बढ़िया। इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग रिमेन्स द सेम, एंगल जो है बिटवीन द स्ट्रिंग रिमेन्स सेम आफ्टर द इमर्शन, देन चार ऑप्शन दिए भैया, चारों ऑप्शन सॉल्व करने हैं। कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे इसको, ऐसे करेंगे। आपको एक सवाल मैंने कराया है, मैं आपको अपने प्रीवियस एक क्वेश्चन पर लेकर के चलता हूं। 31 नंबर का ये सवाल था, 31वां। अगर आप वीडियो देखोगे तो 31 नंबर सीरियल नंबर यहां पर एक सवाल आपको दिखेगा। दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है जिनको सस्पेंड किया गया था स्ट्रिंग से, उनकी लेंथ इक्वल थी। यहां पर स्ट्रिंग जो एंगल बना रही थी 30 डिग्री। क्वेश्चन में क्या मिल रहा था, अल्फा मिल रहा था ना। विद ईच अदर when suspended in liquid of density 0.8 gram per centimeter cube, the angle remains the same and density of the material of the sphere is 1.6 gram per centimeter cube। तो इस वाले क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाया था, बहुत ही अच्छे से बताया था। आप जो है पहले इस क्वेश्चन की वीडियो देखो, इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो, फिर आप उस सवाल को आराम से कर पाओगे। ठीक है भैया। तो अब हम जो है वापस वहां पहुंचते हैं। इस सवाल के अंदर जब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल रहे थे तो के का फॉर्मूला बनता है, वो था रो अपॉन में रो माइनस सिग्मा। ये डेरिवेशन करके जो है फॉर्मूला आता है। सिग्मा लिक्विड की डेंसिटी है, लिक्विड की डेंसिटी है, सॉरी रो, और सिग्मा जो है ये डेंसिटी थी आपकी, ये डेंसिटी थी आपकी मटेरियल की। ठीक है भाई, गड़बड़ तो नहीं हो गया है रे बाबा, गड़बड़ तो नहीं हो गया है रे बाबा। हाँ गड़बड़ हो गया भाई। ये मटेरियल की डेंसिटी थी, ये मटेरियल की डेंसिटी थी और ये लिक्विड की थी, ये डाइलेक्ट्रिक लिक्विड की डेंसिटी थी। ठीक है भाई, तो ये जो है फॉर्मूला हम यूज करेंगे इस सवाल को करने के लिए। और जब ये कॉन्सेप्ट बताया था तो वहां पर आपको एक अच्छे से समझाई थी मैंने बात कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है जब वो मीडियम में आता है तो वो चेंज हो जाता है, चेंज होता है, सेम नहीं रहता। टेंशन ये भी बताया है मैंने, जो टेंशन है वो चेंज हो जाएगी, सेम नहीं रहेगी। ठीक है, इसके अंदर जो वेट था, जो कंडक्टिंग स्फीयर थे उनका जो वेट था वो चेंज हो जाता है जब वो लिक्विड में जाता है, तो वो भी चेंज हो जाएगा। तो वहां पर हम अपियरेंट वेट निकालते हैं। ये तीन बातें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी थी। अब अगर ये तीनों बातें आपको पता चल जाती हैं तो हम जो है इस सवाल में आगे पहुंच सकते हैं। ये आ गए भाई साहब इस सवाल पर। तो चूंकि मैंने अभी बताया जब हम के की वैल्यू देखेंगे तो के हमारे पास होगा डेंसिटी रो अपॉन में रो माइनस सिग्मा। ये मटेरियल की डेंसिटी है, ध्यान रखना, और इसे सिग्मा लिक्विड की डेंसिटी है। ठीक है, यानी कि जो बॉल है स्फीयर इन नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, उनकी डेंसिटी ये है, ये लिक्विड की डेंसिटी है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो टेंशन है वो चेंज हो जाएगी,
जो वेट है W वो चेंज हो जाएगा, तभी तो हमने अपीरेंट वेट निकाला था, W अपीरेंट। ठीक है, एक और चीज बताई थी, क्या ये चेंज हो जाएगी, W अपीरेंट मिलेगा आपको, ये चेंज होगा। ठीक है, तीसरा क्या बताया था भाई, जो फोर्स है मीडियम के अंदर वो आपको क्या मिलता है, F0/K, ये भी चेंज होता है इसका मतलब। अब सारे ऑप्शन पढ़ो और एक एक करके आंसर को लगाने की कोशिश करो। पहला, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर रिमेन्स अनचेंज्ड। बिटवीन रिमेन्स अनचेंज मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है, ये बोल रहा है भाई इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज होता है मीडियम के अंदर, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर रिड्यूस, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है मीडियम के अंदर अगर हम डालते हैं चार्जेस को तो रिड्यूस हो जाता है, बिल्कुल Fm इज इक्वल टू F0/K। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 होता तो F0/2 हो जाता है, यानी कि 2 मतलब हाफ हो गया, देखो पहले F0 था और अब हाफ हो गया, तो इसका मतलब B सही है, ये डिक्रीज हो जाता है। सी की बात करें, मास डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज 840 kg, हमें मास डेंसिटी किसकी निकालनी है, स्फीयर की। मास डेंसिटी किसकी निकालनी है, स्फीयर की। तो स्फीयर की जो मास डेंसिटी निकालनी है तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। के की वैल्यू कितनी है, 21 क्वेश्चन में दी है। डेंसिटी ऑफ मास यानी कि रो एम हमें देखना है, रो एम हमें निकालना है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड वो कितनी दी है, 800। इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, ये इधर जाएगा 21 रो एम माइनस 21 इंटू 800 दैट इज इक्वल टू रो एम। इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, तो ये 20 रो एम दैट इज इक्वल टू 21 इंटू 800 आ गया। रो एम निकाल लोगे यहां से, तो 0 से 0 उड़ा दो, 40 हो गया, तो 40 इंटू 21 तो 0, 4 एकम 4, 4 दुनिया 8, 840। तो हमें जो है सी भी मिल गया। ठीक है भाई, इसके बाद बचता है डी। इसके बाद क्या बचता है, डी। द टेंशन इन द स्ट्रिंग होल्डिंग द स्फीयर रिमेन्स सेम। ये भी बोल रहा है टेंशन सेम रहेगी, नहीं भाई टेंशन सेम नहीं रहेगी, मैंने ये एक्सप्लेन किया है उस वाले क्वेश्चन में 31 नंबर का जो सीरियल नंबर है वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था, बियोंसी की वजह से अपीरेंट वेट चेंज हो जाता है, अपीरेंट वेट चेंज हो जाता है, टेंशन चेंज हो जाती है, फोर्स बिटवीन द फोर्स इन द मीडियम वो चेंज हो जाता है, सब बताया है। तो इसीलिए उस वीडियो को अच्छे से देखो, उसके बाद इस सवाल को आप आराम से कर पाओगे और समझ पाओगे। बाकी मैंने इसके आंसर बता ही दिए हैं, तो डी भी नहीं होगा, बी और सी इसके करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में जो भी डाउट रहा होगा वो डाउट आपका 110% सॉल्व होगा। उसके लिए आपको 31 नंबर का क्वेश्चन देखना है, उसका सॉल्यूशन देखना, वीडियो में जाकर के उसको देखो भाई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपने चक दे फट्टे कर दिया है। अगर आपका इसके अलावा फिजिक्स में कोई डाउट है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ दो, चड्डा पट्टा चड्डा गड्ढा PW CW TW कहीं भी फिजिक्स में डाउट है तो बस आपको ये करना है, इस नंबर पर आपको अपना डाउट शेयर करना है, हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके दे देंगे। ठीक है भाई, यहां पर एक क्यूआर कोड दिया है, इस क्यूआर कोड को जो है स्कैन कर लो, पैसे नहीं मांग रहे हैं आपसे। जैसे ही आप इसको स्कैन करोगे आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर पहुंच जाओगे, उसको ज्वाइन कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डाउट के साथ।